कहानी 3 मछलियाँ। एक समय की बात है, घने जंगल के बीच स्थित एक सुंदर सरोवर में 3 मछलियाँ रहती थी। हालांकि तीनों मछलियाँ गहरी मित्र थी और अपना सारा समय साथ बिताती थी, मगर हर मछली दूसरे से भिन्न थी। पहली मछली बुद्धिमान और ज्ञानी थी। वह हमेशा सही काम करती थी। यदि सरोवर के प्राणी किसी तकलीफ में पड़ जाते तो उन्हें मालूम था कि उससे उबरने के लिए किस पर विश्वास किया जा सकता है। दूसरी मछली कुशल थी। हालांकि वह सरोवर की सबसे चतुर मछली तो नहीं थी, मगर कोई न कोई तरीका ढूंढकर वह कठिन स्थिति से मुक्त हो जाती थी। तीसरी मछली बुद्धू थी। वह सामान्य तौर पर सकता भला ही सोचती, मगर हर बार अपने मित्रों के साथ किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाती थी। एक दिन जब बुद्धिमान मछली पानी में डुबकी लगा रही थी, उसने कुछ मछुआरों को बातचीत करते हुए सुना। वह उनकी बातें सुनकर बेचैन हो गई और जितना करीब जा सकती थी उतना करीब जाकर सुनने लगी। उसने मछुआरों को यह कहते हुए सुना कि वे अगले दिन मछली पकड़ने उस सरोवर में आने वाले हैं। बुद्धिमान मछली ने अन्य मछलियों के पास जाकर सारी बातें बताई। उसने यह भी कहा कि वह नहर से निकलकर वहां से भागने का निश्चय कर चुकी है। बुद्धिमान मछली ने पूछा, क्यों न तुम दोनों भी मेरे साथ आ जाओ? हम सब एक सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। कुशल मछली ने उसे इनकार करते हुए कहा, यह सरोवर अनेक सालों से मेरा घर रहा है। मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं यही रहूंगी और देखूंगी कि क्या किया जा सकता है। मूर्ख मछली ने कहा, ओहो, तुम दोनों बेकार में चिंता कर रही हो। हमें कुछ नहीं होगा। और वह तैरती हुई चली गई। अगले दिन मछुआरे आए और उन्होंने अनेक मछलियाँ पकड़ी। उनमें कुशल मछली और बुद्धू मछली भी थी। कुशल मछली सरोवर के पास चुपचाप पड़ी थी, जैसे मर गई हो। वह धीरे से फिसलते हुए सरोवर में जा गिरी और पानी में तैरते दूर चली गई। बुद्धू मछली इधर उधर करवटें बदल रही थी। तभी एक मछुआरे ने उसे जोर से मारा और उसे चुप कर दिया। कुछ दिनों बाद बुद्धिमान मछली भी वापस आई। उसने और कुशल मछली ने बुद्धू मछली की मूर्खता पर शोक मनाया। उन्होंने कहा, यदि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया होता तो आज वो हम दोनों के साथ होती। बच्चों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए और परिस्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके साथ ही आप कहानी के बारे में अपनी राय और किस प्रकार की कहानियाँ सुनना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर लिखें। आपके सपोर्ट से हमारा उत्साह बढ़ता है ताकि हम आपके लिए इस तरह की मनोरंजक कहानियाँ आगे भी लाते रहें।